हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सोशल ग्रुप के बारे में। ये जो टॉपिक है आपके सोशोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा आपका सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सोशल ग्रुप का टॉपिक है ये आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी में दे रखा है, चैप्टर 2 में दे रखा है। वहाँ पर आपको सोशल ग्रुप का टॉपिक देखने को मिल जाएगा। अगर आप इग्नू का मटेरियल पढ़ रहे हैं तो उसमें बीए में आपका ये टॉपिक दे रखा है। तो हमने आपका जो ये वीडियो बनाया उसमें काफ़ी जगह से नोट्स लिए हैं, और बहुत सारे आर्टिकल्स को भी मैंने पढ़ा था तो मैंने उससे भी नोट्स लिए हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको सोशल ग्रुप कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सारे नोट्स मतलब कि सारे पॉइंट ऑफ बताने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सोशल ग्रुप आखिर होता क्या है, और इसको हम पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति समाज में पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके जन्म से ही उसकी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, है ना। वो जैसे जैसे धीरे बड़ा होता जाता है तो सोशल लाइफ में उसको कई तरीके के छोटे बड़े ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, ग्रुप भी कई तरीके के होते हैं, बहुत ही डिफरेंट वेज में हम लोग ग्रुप को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कहीं मूवी देखने जाते हैं तो आपको सिनेमा हॉल में कई तरीके का ग्रुप देखने को मिलेगा कि वो मूवी देखने आए हैं ना। आप देखते हैं कि रोड में अगर आप जा रहे हो तो आपका कुछ ग्रुप होता है, वो रोड क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रुप आपका सोशल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए, सोशल ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ पे अगर दो या दो से ज़्यादा लोग अगर आ रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल ग्रुप बोलेंगे। मतलब ये कंडीशन होती है ना। इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ये अपने जो सोशल रिलेशंस होंगे, जैसे कि बिलीव हो गए, वैल्यू हो गए, नॉर्म्स हो गए, इन सभी को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में, कॉलेजेस में देखते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वो भी एक तरीके का ग्रुप होता है ना। यहाँ पर देखिए, आप जो भी व्यक्ति होता है, मतलब कि ग्रुप में क्या होता है कि वो सेटिस्फाई करता है सम ह्यूमन नीड्स को करता है। जैसे देखिए, हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान होती हैं, ठीक है। हमारी बेसिक नीड्स मतलब क्या होगा, सर्वाइवल हो गया। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे फैमिली हो गई, तो फैमिली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, हम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, अपने बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को शेयर कर रहे हैं ना। यहाँ पर ज़रूरी मतलब कि ऐसा होता है ना कि हर एक इंडिविजुअल है, आप ही लोग हो, तो यहाँ पे आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकते हो ना। उसके लिए आप क्या करोगे, किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करोगे। जैसे कोई रिलीजियस ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल ग्रुप हो गया, है ना, किसी भी तरीके का ग्रुप हो गया, तो उसको आप ज्वाइन करते हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। यानी कि वहाँ पर कुछ लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो मतलब कि इंटरेक्शन उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो अपने वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे। मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि देखिए, जो आपकी मैन की लाइफ में, man's life is a group life to a large extent. If a person live in a society, he typically also member of number of groups. मतलब कि वो क्या होगा, अगर उसने जन्म लिया है तो वो मतलब कि ऑलरेडी बहुत सारे जो ग्रुप्स होंगे उनका मेंबर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ये आपके ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे कलीग ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, या फिर कोई स्पोर्ट्स का क्लब हो सकता है। इसमें क्या होगा, पैटर्न ऑफ एसोसिएशन होगा एक दूसरे के साथ में। यहाँ पे जो भी आपकी ह्यूमन ग्रुपिंग होगी उनमें क्या होगा, नोशन ऑफ एसोसिएशन होगा। क्या होगा, नोशन ऑफ एसोसिएशन होगा। कोई भी आपका ग्रुप जो क्रिएट होता है और उसको मेंटेन किया जाता है, ताकि जो इंडिविजुअल मेंबर्स आपकी आ रहे हैं उनके कुछ सर्टेन गोल्स हैं, ठीक है, सर्टेन गोल्स होंगे, इंटरेस्ट होंगे, जो उनको होल्ड करके रखें कि वो एक साथ रहें। और यहाँ पर देखिए, जो भी आपके इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या होंगे, किसी भी ग्रुप को अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका जो सोशल बिहेवियर होता है, पर्सनैलिटी होती है, शेप होती है, जिसमें वो बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई व्यक्ति है, वो ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, ठीक है, तो वो सुबह उठ करके पूजा पाठ करेगा, सारे रिचुअल्स को फॉलो करेगा, है ना। तो उनका जो एक आपका जो ग्रुप होगा वो अलग होगा, और एक जो दलित होंगे, है ना, जो थोड़ी सी कम कास्ट के होंगे, नीचे वाले कास्ट, वैसे तो सब लोग बराबर ही होते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी में जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इनको इस कैटेगरी में रखना है, उनको उस कैटेगरी में रखना है, तो यहाँ पर देखिए उनकी जो बिहेवियर होंगे, सोशल बिहेवियर और पर्सनालिटी भी क्या होंगी, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, है ना।
तो जैसे कि कोई और आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करता है, जैसे आप अगर हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो उनके ग्रुप को आपने मतलब कि फॉलो किया है और उनके मतलब कि प्रोपेगेंडा एक चला रहे हैं कि मतलब आपको मतलब कि अपने धर्म को फैलाना है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो उनके बिहेवियर मतलब कि सोशल बिहेवियर और पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी होती है ना। और यहाँ पे आप पूरी ज़िंदगी में जो यहाँ पे इंडिविजुअल होता है वो मतलब कि मेंबर होता है बहुत सारे ग्रुप्स का, कुछ उसके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, कुछ उसके द्वारा चुने जाते हैं, सम आर चूजन बाय हिम, और कुछ उसके बर्थ से ही उससे असाइन होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ आप अपनी मर्जी से चुनते हो, कुछ आपकी बर्थ से ही आपके असाइन होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ग्रुप आपके बनते हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न है सोशल स्ट्रक्चर का। और जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो क्या है, पार्ट है सोसाइटी के। आई होप कि आपको क्लियर हो गई चीज़ें। देखिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपल सी बात सिर्फ यही है कि इनके बीच में क्या होगा आपका, देखिए जो भी आपके इंडिविजुअल्स आएंगे उनके क्या होंगे, सर्टेन गोल्स होंगे और इनके इंटरेस्ट मतलब कि कॉमन ही होंगे, जिससे कि इसको ग्रुप को बनाएंगे। और यहाँ पे ग्रुप सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि वो आपकी जो कुछ नीड्स हैं, ठीक है, उसको फुलफिल कर सके, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसीलिए लोग ग्रुप बनाते हैं। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या होती है सोशल ग्रुप की। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू और मोर पर्सन जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, एक सोशल ग्रुप को बनाएंगे। यहाँ पर इनके जो एम है वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए दो बंदे हैं, ठीक है, अपना ग्रेजुएशन पास करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे मतलब कि उनके दिमाग में आइडिया है कि हमको एक कंपनी बनानी है। तो देखिए दोनों के क्या होंगे, एम क्या होंगे, कॉमन होंगे, है ना, कि उनको मतलब कि आगे बढ़ना है। उनके बीच में क्या आएगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी कि हाँ ये हमारा ही बनता है, हमारे सेम इंटरेस्ट हैं। इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मतलब वो दो भी हो सकते हैं बंदे या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल ग्रुप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए जैसे आप जानते हैं कि अगर आईएएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है, आंसर राइटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, ग्रुप बनाते हो। यहाँ पे आप कहते हो कि चलो भाई हम लोग एक एक क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे फिर हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप आपके उसमें 3 लोग के भी हो सकते हैं, 4 लोग के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका एम यहाँ पे क्या हो गया, आपका एम है कि यहाँ पे हमको अपने आंसर राइटिंग को अच्छा करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी। तो इसीलिए आप जो तीनों चारों लोग आए हो वो एक एम के लिए आए हो। इसमें आपके सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ना, सेम इंटरेस्ट है। तो इसके लिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी आप ग्रुप देखते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने मतलब कि आप रोड चलते हुए बहुत सारे लोग को देख रहे हो तो वो भी सोशल ग्रुप हो गया, आप सिनेमा हॉल में जा रहे हो तो वो भी एक ग्रुप हो गया। तो ये उसको हम लोग ग्रुप नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप अगर जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, जो आपको लोग इंतज़ार करते हुए दिखते हैं, है ना, जो इंतज़ार करते हुए दिखते हैं, उनके बीच में कोई भी आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना, वो एक दूसरे को मतलब जानते तक नहीं है, थोड़ी बातचीत करेंगे लेकिन उनके बीच में इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सोशल ग्रुप नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है किसमें, एग्रीगेशन में और आपके सोशल ग्रुप में। कि देखिए एग्रीगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ वो ग्रुप में है लेकिन उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है ना। और सोशल ग्रुप में क्या होता है, लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, कॉमन एम होते हैं। तो ये आपको सिंपल सिंपल इसके पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि क्या है, नेशनल ग्रुप हो गए, फैमिली हो गई, विलेज हो गए, नोशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गई या फिर ट्रेड यूनियन हो गए, इन सभी में क्या होता है कि आपकी सेंस ऑफ यूनिटी होती, कॉमन कॉन्शियसनेस होता है, बिहेवियर इनके सिमिलर होते हैं, है ना। आप चाहे मतलब आप भारत में भी रह रहे हो, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके कुछ ना कुछ बिहेवियर बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, राइट। तो जैसे कि आप नेशनल ग्रुप की अगर हम बात कर लें, नेशनल ग्रुप में क्या होता है कि जैसे देखिए अब यहाँ पे भारत में तो डाइवर्सिटी है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये इस कास्ट का है, उस कास्ट का है, लेकिन वही बंदा अगर बाहर जाता है, ठीक है, वही बंदा बाहर जाता है, उसको वहाँ पे इंडियन एक मिलता है, तो वो ये बोलेगा ना, अरे भाई हमारे देश का बंदा आया हुआ है। ये थोड़ी ना बोले कि ये तो हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। वो तो उसके बस खाली आप देखेंगे कि ये तो इंडिया से बिलोंग कर रहा है तो वो आप उसको उस तरह से ट्रीट करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रही है, एक सेंस ऑफ यूनिटी आ रही, क्या आ रही, सेंस ऑफ यूनिटी आ रही है, कॉमन कॉन्शियसनेस आ रही है। तो इसको आपको ध्यान रखना कि क्या क्या आपके सोशल ग्रुप में आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, नेशनल ग्रुप, फैमिली, एक विलेज हो गया, एक नेशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी को, ये सभी किस में आएंगे, आपके सोशल ग्रुप में आएंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए म्यूचुअल अवेयरनेस होती, क्या होती, म्यूचुअल अवेयरनेस होती है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हाँ ये हमारे देश का बंदा है, तो यहाँ पे क्या आपको म्यूचुअल अवेयरनेस है। यहाँ पे क्या है, इनके एक या एक से ज़्यादा इनकी कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, और जो आपका ग्रुप सिर्फ इसीलिए आपका ओरिजिनेट या फिर स्टार्ट होता है क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसा कि वही मैंने बिजनेस वाला बताया कि दो लोग मिले, ठीक है, उनको लगा कि हाँ हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, हम लोग को अपनी कंपनी को आगे लेकर जाना। तो उनको क्या है, उनको मतलब कि उनके इंटरेस्ट सेम है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया कि वो अब साथ में रहेंगे, जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जो जो उनको अपने आइडियाज़ को शेयर करना है तो वो साथ में करेंगे। इनके बीच में क्या होगा, सेंस ऑफ यूनिटी होगा, है ना। इनके बीच में वी फीलिंग होगी। वी फीलिंग क्या होती है, जनरेट करती है आपकी क्या, सिंपैथी को, लॉयल्टी को जनरेट करती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सिमिलैरिटी होती है बहुत ज़्यादा बिहेवियर में। अब देखिए एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि देखिए कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, उन्हीं दोनों बंदों को आगे बढ़ना है, तो उनको अपना वर्क एथिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एक लॉयल्टी रखनी पड़ेगी अपने बिजनेस में, अपने काम को लेकर के, तभी वो क्या होंगे, उनमें सिमिलैरिटी होगी बहुत ज़्यादा। उनके बिहेवियर में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी होगी, है ना। अब जैसे रिलीजियस ग्रुप में भी ले लीजिए, अगर कोई बनता है, अगर वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, तो उनके क्या होंगे, वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। एक आपका सेंस ऑफ यूनिटी होगी, चाहे वो हिंदू में हो गया, मुस्लिम्स में हो गया, क्रिश्चियंस में हो गया, सभी में ऐसा होता है। तो यहाँ पे उनके ग्रुप्स नॉर्म्स होंगे, जैसे कस्टम्स हो गया, फोक फेस्ट, ट्रेडिशनल लॉ। ये मतलब कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये लिखे भी हैं, लिखे भी हो सकते हैं, नहीं भी लिखे हो सकते हैं। कुछ हमारे धर्म ग्रंथ में लिखे होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। कुछ नहीं भी लिखे होते तो उनको भी हम फॉलो करते हैं, मतलब कुछ हमने खुद भी बनाए होते हैं, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपकी क्या है, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी, आपके सोशल ग्रुप की आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे आपके सोशल ग्रुप और सोसाइटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी होती है, वो स्टडी करती है आपके ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन सोशल लाइफ को मतलब कि स्टडी करती है। और यहाँ पे क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहाँ पे आपका ह्यूमन इंट्रैक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, कंस्ट्रक्ट करते हैं और आपकी सोशल कलेक्टिविटीज़ को, राइट। यहाँ पे देखिए आप जितनी भी सोसाइटीज़ को देखेंगे, चाहे वो एंशियंट हो गई, फ्यूडल हो गई, मॉडर्न हो गई, एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन, इन सभी सोसाइटी ने आपके ह्यूमन ग्रुप्स को बनाया था। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप मिल जाएंगे देखने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में। तो यहाँ पे हर सोसाइटी ने आपके ग्रुप्स को बनाया था। अब वो किसी भी लेवल पे हो सकती है ना, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्रीगेट्स क्या होता है, यहाँ पे एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूट आ सोशल ग्रुप। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो क्या होंगे, एक सोशल ग्रुप को बना रहे होंगे। यहाँ पे जो एग्रीगेट्स होते हैं वो सिंपली कलेक्शन होते हैं पीपल को। यहाँ पे ई हटा करके HW कर लीजिएगा, हु होगा, हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। बट यहाँ पे क्यू हटा लीजिएगा, बट यहाँ पे वो शेयर नहीं कर रहे अपने क्या, नो डिफिनेट कनेक्शंस को विद वन अनदर। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट्स बोलेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपके पैसेंजर हो गए रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस पे, सिनेमा ऑडियंस जो होती है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे मतलब कि एक जगह पर एक समय पर हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में क्या है, कोई डिफरेंट कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ, तो इसी को हम लोग एग्रीगेट्स बोलेंगे। क्वासी ग्रुप क्या होता है, ये मतलब कि एक तरह से एग्रीगेट होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे देखिए जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अनअवेयर होते हैं या फिर लेस अवेयर होते हैं कि इनके बीच में कोई ग्रुपिंग हुई है, राइट। किस तरह से, सोशल क्लास में, स्टेटस ग्रुप में, एज, जेंडर में, ग्रुप्स में, क्राउड्स में। तो यहाँ पे एक आपको इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे देखिए जो आपका क्वासी ग्रुप है वो धीरे धीरे चल करके एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में सोशल ग्रुप बन जाता है। वो कैसे बनता है, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कोई इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से, क्लास से, कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वो अभी क्या है, मतलब कि यहाँ पे जो बॉडी वो क्या है, ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे इस कॉलेजेस में क्या होता है कि लोग अपनी पॉलिटिकल टाइप की पार्टी बनाते हैं कि हम इस टाइप की मतलब पार्टी हैं और हम इस जो आइडियोलॉजी है उसको मतलब कि बिलीव करते हैं और इसको हम लोग फैलाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके बीच में कोई क्लैरिटी नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लेस अवेयरनेस होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कोई मूवमेंट स्टार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या करेंगे, फिर वो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक आइडेंटिटी को डेवलप करेंगे, ठीक है, और फिर वो एक कलेक्टिव की तरह ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेशन हो गया,
गया, या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट ब्रॉट अबाउट आइडियाज़ ऑफ वुमेन ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो रिफर करता है पैटर्न ऑफ रेगुलर और रिपीटिव इंटरेक्शन को, किसके बीच में, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में। और उसके बाद जो सोशल ग्रुप होता है वो आपका रिफर करता है, इसके बीच में क्या होता है, कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होता है आपके पर्सन में, जो यहाँ पे शेयर करेंगे कॉमन इंटरेस्ट को, कल्चर को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को विद इन अ गिवन सोसाइटी में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल ग्रुप बोलते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना, गेमेनशैफ्ट एंड गेजलशैफ्ट। यहाँ पर जो टोनी जी थे उन्होंने आपके 1855 से लेकर के 1936 इनका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। ये आपके जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, एक तरह से एग्जामिन किया था, यानी कि यहाँ पे स्टडी करी थी किसकी, आपकी दो काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप्स की। इन्होंने यहाँ पर जैसे कि जो कॉन्सेप्ट है आपके प्राइमरी और सेकेंड ग्रुप्स के, उसको फाउंड किया था सोसाइटी में। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको ये जो वर्ड्स हैं वो दिख जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर यहाँ पे देखिए इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है। ठीक है, अब ये आपने प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं पढ़ा है, उसको हम आगे वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे बेसिक सा आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जैसे आप घर में रहते हो, है ना, तो आप जैसे फैमिली हो गई, ठीक है, ये आपकी फैमिली हो गई, ये आपका क्या हो गया, वर्क प्लेस हो गया। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या, देखिए यहाँ पर क्या, फैमिली में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपके बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, आप डेली बेस में आपकी इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर वर्क प्लेस में क्या है, बहुत ही इनफॉर्मल बेसिस पे आप बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, बहुत ही चीज़ें फंक्शनल चीज़ें चल रही हैं, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीगल और क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपकी फैमिली हो गई, यहाँ पे आपका ये वर्क प्लेस हो गया। तो जो फैमिली वो आपकी किस में आएगी, प्राइमरी ग्रुप में आएगी, और जो आपका वर्क प्लेस है वो किस में आएगा, आपका सेकेंडरी ग्रुप में आएगा। तो देखिए जो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है, उसको आपके गेमेनशैफ्ट कहा गया है, और जो आपका सेकेंडरी ग्रुप है उसको आपके गेजलशैफ्ट कहा गया है। वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सेम। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इन्होंने यहाँ पे यही लिखा है कि देखिए इन्होंने पाया था कि एक आपकी स्मॉल होमोजीनियस सोसाइटी होती जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं फेस टू फेस या फिर इनफॉर्मल बेसिस पे। तो इनको उन्होंने क्या बोला था, गेमेनशैफ्ट बोला था, या फिर कम्युनल या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी बोला था। उसके बाद देखिए इनकी कंपैरिजन में जो आपकी सोसाइटी आपकी क्या होगी, लार्ज होगी, हेट्रोजीनियस होगी, जैसे कि आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें क्या हो रहा है, इनके मेंबर्स में क्या हो रहा है, आपके जो रिलेशंस है वो क्या है, इम्पर्सनल है, फॉर्मल है, फंक्शनल है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्होंने इसको बोला था, इस तरह की सोसाइटी को उन्होंने गेजलशैफ्ट बोला था या फिर एसोसिएशनल सोसाइटीज़ बोला था। जिसमें कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स हैं, बहुत ही लीगल, मतलब कि क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि गवर्न हो रहे हैं रादर देन बीइंग गवर्न बाय द ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन के द्वारा गवर्न नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ही एक फॉर्मल बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो अगर आपको ये वर्ड कहीं पर भी देखेगा तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि ये आपका प्राइमरी ग्रुप है, ये आपका सेकेंडरी ग्रुप है। और ये जो टोनीज जी हैं इन्होंने इसकी थ्योरी दी थी, ठीक है, इस वर्ड को डिफाइन किया था। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को अच्छे से और देखेंगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया दे दिया है। अगर आपको इस तरह की चीज़ें कहीं देखने को मिलती तो आप प्लीज़ परेशान मत होना, सिर्फ इसका सिंपल सा यही मीनिंग था। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको सोशल ग्रुप यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।